हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका थेल्स थ्योरम बीपीटी। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इस पर ट्राइंगल का क्वेश्चन बनता है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका मन है वो कर ले, बट कर लेना चाहिए, हमें थोड़ा सा इसमें खुशी मिलती है, तो खुशी को भी खुशी मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। तो देखो यार, होता क्या है, बीपीटी में एक कंडीशन है, पी क्यू शुड बी पैरेलल टू बी सी। अगर ऐसा है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो बीपीटी लगाएंगे थेल्स थ्योरम। तो ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये होता है। दूसरा ए पी, इस ट्राइंगल का ए पी, छोटे ट्राइंगल का, और बड़े ट्राइंगल का होता है ए बी। ऐसे ए क्यू अपॉन बी सी, लास्ट वन इज पी क्यू अपॉन बी सी, ये रहेगा, ठीक है ना। ये ए है, ठीक है ना, दिस वन इज ए, ये। तो ये आपको ध्यान में रहना है। तो इसमें क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स में आया हुआ है, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 1.9, 5.7, 6.9, हमें बताना है पी एन की वैल्यू। तो इसमें बीपीटी, हम लोग बीपीटी का यूज करेंगे। बीपीटी क्या होता है? बीपीटी होता है आपका पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल्स टू पी एन अपॉन एन आर। इसे लगाया तो कितना होगा? देखो, इसमें बीपीटी यूज किया तो ये बनेगा तुम्हारा पी एम है 1.9, ये है 5.7, इसे एक्स कह दो, ये कितना हो जाएगा? 6.9। तो पॉइंट हट गया, यहाँ से भी हट गया, कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? x 6.9 इक्वल्स टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना इसका इससे, तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 6.9 अपॉन 3, आंसर इज 2.3। x ही क्या है तुम्हारा? pn को ही हमने x का है, x ही आपका pn है, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है pr। तो pr कितना होगा? pr ये है पूरा, तो ये होगा pn प्लस nr। pn कितना है? 2.3 प्लस nr कितना है? 6.9। सॉल्व करते हैं इसे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2.3, 6.9, 12, 6 2 8 9, 9.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास एक और क्वेश्चन है, ये भी काफी क्वेश्चन है, इसको समझिए। हमें दिया है डी ई, दिस वन ए सी। तो देखिए हमारे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है बी ए ई, एक ट्रायंगल है ए बी सी या बी ए सी, जो भी बोलना चाहो आप इसे। तो इसमें देखो, इसमें क्या है? डी एफ इज पैरेलल टू दिस, तो क्या हो जाएगा इससे? इससे हो जाएगा, बी को पॉइंट लेके चलना, तो हो जाएगा तुम्हारा बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, इक्वेशन 1। यहाँ से इतना, इतने से इतना, थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। बीपीटी मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ऐसे यहाँ पे इस बड़े ट्रायंगल में ये पैरेलल है इसके, तो हो जाएगा तुम्हारा बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, इक्वेशन 2 बाय बीपीटी। अब जरा देखो, पहली और दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड पार्ट तो दोनों में सेम है, राइट हैंड पार्ट इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लास 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक आता है सर्कल्स। सर्कल्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो टेंजेंट है ए बी एंड ए सी, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। और टेंजेंट बनाता है यहाँ पर 90 का एंगल। अभी क्वेश्चन आया है पिछले एग्जाम्स में, ये एंगल दिया है, ये पूछ रहा है क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। इस एंगल, इसे ओ कहते हैं, इस एंगल और इस एंगल का सम होता है 180, तो ओ प्लस ए, ये होता है 180। एंगल ए 45 दिया है, तो ओ कितना हो जाएगा? ओ हो जाएगा ओ एंगल हो जाएगा 180 माइनस 45, दैट इज 135 डिग्री। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। ये एंगल कुछ भी दे सकता है। अगर आपको ये एंगल फाइंड करना होगा ना, तो 180 से माइनस कर देना इसे, ये आपका आंसर। अगर मान लो कभी इसका हाफ पूछ लिया, जैसे मान लो कि यार ये एंगल दिया है 60, लेट, तो ये एंगल पूरा कितना हुआ? 180 से माइनस करो इसे 120, तो ये बचा हुआ, ये हाफ, ये पूछा, इतना सा पूछा बस, तो ये 60 हो जाएगा, यानी 120 का हाफ। मान लो ये 80 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 100, तो ये बचा हुआ एंगल छोटा सा कितना हुआ? 50। क्लियर। एक अब मान लो एक क्वेश्चन ये है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये हमें गिवन होगा ऐसे कुछ,
टेंजेंट इक्वल है, इसे मान लो P कहती है, इसे Q कहती है, इसे R कहती है। अब ये टेंजेंट अगर 4 का है ना, तो A से जो जा रहा है कहाँ तक, P तक, A से Q तक 4 ही होगा सेम। अगर ये B से जा रहा है R तक 3, तो ये भी 3, ये C से जा रहा है R तक 8, तो ये अगर ये 8 है तो ये भी 8, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4। क्लियर। अब सबको सम कर दो, 8 8 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर इस ट्रायंगल का। मान लो ऐसे इसमें आया, इसे कह दिया P Q R S, ये 6 है तो ये 6, ये 4 है तो ये 4, ये 2 है तो ये 2, ये 5 है तो ये भी 5। अब सबको सम कर दो, 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 10 34, तो 34 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। आगे जो टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे करते रहेंगे, फिलहाल इतना ट्राई कीजिए। देखिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिस तरह से ये डायग्राम गिवन है, इसमें पी ए की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर, पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर पूछ रहा है आपसे ट्राइंगल का पी सी डी का, तो होता है 2 इंटू पी ए, इस लेंथ का डबल है, आपका आंसर 28। ठीक है ना, इसे ट्राई कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको और करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट, उन्हें ट्राई करेंगे, ठीक है ना, आने वाले टाइम पे। अब जरा सुनिए, प्रूविंग्स जो आएंगी वो सर्कल से आएंगी और आएंगी बीपीटी से, इसे जरूर देखिए। और वर्ड प्रॉब्लम जो आएंगी क्वाड्रेटिक से आएंगे, लीनियर इक्वेशन से आएंगे और सरफेस एरिया थ्योरम से आएंगे। इन्हें ट्राई कीजिए और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं उन्हें कमेंट्स सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।